हेलो फ्रेंड्स, अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था वृद्धि एंड विकास में अंतर। आइए आगे की इस वीडियो में हम जानते हैं अधिगम का अर्थ और परिभाषा। अधिगम अर्थात सीखना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक मानसिक प्रक्रिया माना है जो जीवन भर चलती रहती है। इसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। वह अपने अनुभवों एवं परीक्षणों से लाभ उठाकर स्वाभाविक व्यवहार या अनुभूति में प्रगतिशील परिवर्तन तथा परिमार्जन करता है। इसे ही अधिगम कहते हैं। उदाहरण, एक बालक का आग से जलकर दोबारा उसके पास न जाना अधिगम की प्रक्रिया है। बच्चे द्वारा केला या आम छीलना स्वाभाविक क्रिया है। हाथ फैलाकर आम मांगना सीखी हुई प्रक्रिया है। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम का अर्थ सीखने की प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। सामान्यतः व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। इसके द्वारा बालक अपने आसपास घट रही घटनाओं को समझ पाता है। किसी विषय को रट कर याद कर लेने को अधिगम या सीखना नहीं कहा जा सकता। बच्चे स्वभाव से ही सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। यदि बालक शुरू में सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। यह बाद में उसके सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। वे बहुत से तथ्य भले ही याद कर लें, परंतु इसमें उन्हें तथ्यों को अपने आसपास के परिवेश से जोड़ने में कठिनाई होती है। बालक विद्यालय एवं घर दोनों ही स्थान पर सीखता है। यदि इन दोनों स्थानों पर सीखने के बीच यह संबंध हो तो सीखने की प्रक्रिया मजबूत होती है। सीखने में सामाजिक संदर्भ तथा संवाद की विशेष भूमिका होती है। बालक अपने परिवेश में सुनकर तथा लोगों के व्यवहार को देखकर भी सीखता है। इसके द्वारा उसके संज्ञानात्मक विकास को बल मिलता है। बालक अवधारणाओं को परीक्षा के बाद भूल ना जाए, इसके लिए सीखने की उचित गति को अपनाना चाहिए। सीखने अधिगम की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण तथा विधितापूर्ण होनी चाहिए। इससे बालक को सीखने के प्रति रुचि बनी रहती है। परिभाषा। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन की अधिगम है। गेट्स के अनुसार अनुभवों तथा परीक्षणों द्वारा अपने व्यवहार का संशोधन तथा परिमार्जन करना ही अधिगम है। स्किनर के अनुसार प्रगतिशील व्यवहार एवं व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। अधिगम के प्रकार। नंबर 1, ज्ञानात्मक अधिगम। यह बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जित करने की समस्त क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। ज्ञानात्मक अधिगम 3 प्रकार के होते हैं: प्रत्यात्मक, प्रत्यात्मक तथा सहचार्यात्मक। प्रत्यक्षात्मक सीखना। बालक जब किसी वस्तु को देखकर, सुनकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। यह प्रक्रिया मुख्यतः शिशुअवस्था एवं बाल्यावस्था में देखी जाती है। प्रत्यात्मक सीखना। बालक का जब साधारण ज्ञान या अनुभव प्राप्त कर लेता है तो वह तर्क, चिंतन और कल्पना के आधार पर सीखने लगता है। इस प्रकार वह अनेक अमूर्त बातें सीख जाता है। इस प्रकार से सीखने की प्रक्रिया को प्रत्यात्मक सीखना कहते हैं। नंबर 3, सहचर्यात्मक सीखना। जब पुराने ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा किसी तथ्य को सीखा जाता है तो उसे सहचर्यात्मक सीखना कहते हैं। नंबर 2, भावनात्मक अधिगम। इस प्रकार के अधिगम का संबंध ज्ञान व कौशल से नहीं होता। इसका संबंध बालक के कोमल भावों या मनोभावनाओं से होता है। इस अधिगम द्वारा बालक
किसी वस्तु को देखकर, किसी आवाज़ को सुनकर या किसी लुभावने रंग को निरख कर आनंद से अनुभूति करता है। इस अधिगम प्रक्रिया में यह अवश्य है कि बच्चे की रुचि को ध्यान में रखा जाए। नंबर 3, क्रियात्मक अधिगम। इस अधिगम प्रक्रिया द्वारा कला एवं हस्तशिल्प में निपुणता प्राप्त की जाती है। संगीत, नृत्य, मॉडल बनाना, ड्राइंग आदि कौशल क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत आते हैं। अधिगम के चरण क्रमशः इस प्रकार से है: तैयारी, उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण, अभ्यास, शुद्धिकरण तथा पुनः अभ्यास। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।